एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अपनी परेशानियों को लेकर उनके पास जाते और उनका हल लेकर खुशी खुशी वहां से लौटते। उसी गांव में सड़क के किनारे एक गरीब व्यक्ति बैठा रहता और धर्म सभा में आने जाने वाले लोगों को ध्यान से देखता। उसे बड़ा आश्चर्य होता कि लोग अंदर तो बड़ा दुखी चेहरा लेकर जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो बड़े प्रसन्न दिखाई देते हैं। उस गरीब को लगा कि क्यों न वह भी अपनी समस्या बुद्ध के सामने रखे। मन में यह विचार लिए वह भी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। लोग एक लाइन में खड़े होकर बुद्ध को अपनी समस्या बता रहे थे। वह मुस्कुराते हुए सबकी समस्या हल कर रहे थे। जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महात्मा को प्रणाम किया और कहा, भगवान, इस गांव में लगभग सभी लोग खुश और समृद्ध हैं, फिर मैं ही क्यों गरीब हूँ। इस पर बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया। आश्चर्यचकित होकर गरीब बोला, भगवान, मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए क्या होगा। मेरा तो स्वयं का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ। भगवान बुद्ध कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, तुम बड़े अज्ञानी हो। औरों को बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, मुस्कुराहट दी है जिससे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो, मुंह से दो मीठे शब्द बोल सकते हो, दोनों हाथों से लोगों की मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिसको यह तीन चीजें दी हैं वह कभी गरीब और निर्धन हो ही नहीं सकता। निर्धनता का विचार आदमी के मन में होता है। यह तो एक भ्रम है, इसे निकाल दो। यह सुन उस आदमी का चेहरा चमक उठा। दोस्तों, इस कहानी से आप समझ गए होंगे कि गरीब और दुखी होना एक भ्रम है, न कि वास्तविकता। आप दूसरों की मदद करेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। इंसान के पास जो है उससे ज़्यादा की उम्मीद करता है। यह अच्छी बात है क्योंकि इससे हमें कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। पर कुछ लोग अपनी लाइफ से इतने बोर हो जाते हैं कि उनके पास उदासी के अलावा कुछ नहीं रहता। सब कुछ होते हुए भी उन्हें लगता है कि वह बहुत गरीब है। इंसान अपनी खुशहाली पैसों से तौलने लगा है। जिसके पास जितनी दौलत है वह उतना ही खुश होगा। चकाचौंध जिंदगी में हमारी असली खुशी कहाँ खो सी गई है। दौलत जिंदगी गुजारने का सिर्फ एक जरिया है। आप इससे खुशियाँ नहीं खरीद सकते। खुशियाँ और दुख हमारे दिमाग की उपज है। हमारे साथ घटी घटनाओं को हम किस नज़रिए से देखते हैं, इस पर सुख और दुख डिपेंड करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाले हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।